हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज की इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा 2024 के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार विटामिन वाले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आई हूँ इससे संबंधित। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। आज का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रोबायोटिक्स खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं और मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। तो ये तो सही है। ठीक है, प्रोबायोटिक खाद्य में जैसे कि दही है प्रोबायोटिक, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी होते हैं। ठीक है, और प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता करते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है प्रजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों से बने होते हैं। ठीक है, ये सही है। जीवाणु और ईस्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं और प्रजैविक में जीव यानी कि खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते, ऐसा नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है, प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक है। तो ये भी जो है सही है, पाचन में जो है वो सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद है जिनमें होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषक और औषधि प्रभाव। नेक्स्ट है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने 1911 से 12 ईस्वी में, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ईयर भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन की खोज की थी फंक ने। ठीक है, कब? 1911 से 1912 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, पॉल मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स क्या होते हैं फ्रेंड? विटामिन्स जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों की किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो क्या किसको कहा जाता है, यानी कि सहायक आहार कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन्स को कहा जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो कथन एक में जो है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। तो ये तो सही है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते। ठीक है, और मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक रंग की संश्लेषण का ही करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो ये जो है गलत है। ठीक है, तो कारण जो है गलत है लेकिन कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। ठीक है, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। हाँ, किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। हाँ, कुछ विटामिन जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होता है। तो कुछ विटामिन जो होते हैं कुछ आंत्र द्वारा, कुछ ग्रंथियों द्वारा जो है वो क्या कर लेते हैं, जमा होते हैं। ठीक है, और विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये जो है जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, कि जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन जो है इसमें से वसा में घुलनशील है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ठीक है,
मतलब कि वसा में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें, ए, डी, ई, के जो है वसा में घुलनशील है ना, और बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अभी मैंने बताया बी और सी, ठीक है, यानी कि इसमें जो है विटामिन बी भी दिया है और सी भी दिया है, लेकिन अलग से ऑप्शन नहीं दिया है। तो अगर आपको केवल एक आए तो आप एक को जो है आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील विटामिन है। निम्न में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं और इनमें जो प्रभुतः मात्रा में आवश्यकताएं होती हैं वे हैं। तो किसकी आवश्यकता होती है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल पोटेशियम की जो है सेब में जो है अधिकतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ठीक है, ये जो है शरीर में चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं, ठीक है, यानी कि इनएक्टिव करते हैं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? तो क्या कार्य होता है? वे जो है मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो किसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिर्च में, ठीक है, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंवला, ठीक है। विटामिन सी का जो केमिकल नाम होता है क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसमें से किस में होती है विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा? तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा संतरा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, अभी मैंने कहा था कौन सा, क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी रोग होती है। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी सहायक है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे के अवशोषण में, ठीक है, यानी कि आयरन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है वो भंडारित नहीं होता है, स्टोर नहीं होता है, ठीक है, जो काम वो करता है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से
किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की यानी कि थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि विटामिन के की कमी से शरीर में खून का जो है वो क्लोटिंग बनने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य की में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नाम है नेप्थोक्योनिन है। ठीक है यानी कि नेप्थोक्योनोन। ठीक है, और इसी कमी से क्या होता है, जैसे कि इसकी कमी से, ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का जो थक्का है वो क्या होता है, जम नहीं पाता। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन के की। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदित विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी का जो केमिकल नाम है वो कैल्सीफेरोल है। इससे कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से सूखा रोग या रिकेट्स कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की अल्पता से होता है, क्या होता है, रिकेट्स होता है, जो कि हड्डियों से संबंधित बीमारी है। विटामिन डी में निम्नलिखित में से ई यानी कि क्या पाया जाता है। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरोल पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को और यानी कि ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। यानी कि विटामिन डी का ही टाइप है। ठीक है, विटामिन डी का ही टाइप है ऑर्गो कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन D2 को कहा जाता है। कोलेकैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का ही सामान्य नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी को माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के यानी कि बंध्यापन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से क्या रोग होता है। विटामिन के की कमी से जो है, जैसे कि चोट लगता है ना, तो विटामिन के की कमी होगी तो शरीर में वो थक्का नहीं जमेगा, वो क्या होगा, चोट की साइड से जो है वो लगातार खून बहते रहेगा। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग तो होता है, रिकेट्स रोग, और थायमीन विटामिन बी जो होती है उसकी कमी से बेरी रोग होता है, और नियासिन की कमी से जो है क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट है रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। तो रतौंधी जो है किसकी कमी के कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी जो है वो होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का जो यानी कि केमिकल नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए जो है कहाँ पे संचित रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि विटामिन से जो है, विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत में स्टोर होता है विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है, यकृत में भंडारित होता है।
ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर विटामिन से संबंधित। ठीक है, आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और आपको अगर नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।